अपव्यय और अवरोधन की समस्या के बारे में जानेंगे कि अपव्यय अवरोधन की समस्या क्या है। शिक्षा के सभी स्तरों में प्राथमिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, क्योंकि यह शिक्षा की संपूर्ण शिक्षा की नींव है और इस पे संपूर्ण शिक्षा का ढांचा खड़ा हुआ है। इसलिए ब्रिटिश काल से ही प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए विशेष प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बड़ौदा नरेश के प्रयासों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि बड़ौदा नरेश ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर रखा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सोचा कि जब यह अपने सीमित साधनों से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर सकते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास तो बहुत ज़्यादा धन है ना, और साधन सुविधाएं भी हैं, तो उसे भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर देना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने एक सदस्य के रूप में विधान धारा सभा, केंद्रीय धारा सभा में अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने पुनः एक साल बाद 1911 में 16 मार्च 1911 में पुनः उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाए जाने के संदर्भ में। उस विधेयक पे 2 दिन तक भीषण वाद विवाद हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में वो विधेयक 38 मतों से गिर गया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन लोगों का ध्यान प्राथमिक शिक्षा की ओर अवश्य ही आकृष्ट होगा, और उसका फायदा भी हुआ। उसी समय जॉर्ज पंचम जो थे वो दिल्ली दरबार में आए और उन्होंने 50 लाख रुपए की धनराशि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए देने की घोषणा की, और उसका ये प्रभाव था कि अनेक विद्यालय खोले जाने लगे प्राथमिक शिक्षा के, और बहुत से राज्यों ने अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। और जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान बना, तो संविधान की जो धारा 45वीं थी उसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाएगा, और ये उद्देश्य 10 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, और आज भी बच्चे बीच में ही प्राथमिक शिक्षा को छोड़ देते हैंगे, अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण नहीं करते हैंगे। तो आज हम प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे कि अपव्यय अवरोधन की क्या समस्या है। जो छात्र प्राथमिक स्तर पर अपने पढ़ाई को पूर्ण किए बिना ही बीच में अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं, जैसे कक्षा 1-2 पास कर लिया और इसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दी, या किसी ने कक्षा 3 पास कर लिया, पढ़ाई छोड़ दी, 4 पास कर लिया, पढ़ाई छोड़ दी और घर बैठ गया, तो जो उसने सीखा था वो भी घर बैठ के भूल जाता है। तो उस पर जो सरकार पैसा खर्च करी, विद्यालय खोल रही है, टीचरों की व्यवस्था कर रही है, सहायक सामग्री शिक्षा की उपलब्ध करा रही है, उस सब पे सरकार का पैसा लगता है। माता पिता फीस के रूप में देते हैं, ये माता पिता धन खर्च करते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, तो वो सारा धन क्या हो जाता है, उस धन का अपव्यय हो जाता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो छोड़ के घर में बैठ गया तो उसे जो आता है वो भी भूल जाता है, वो निरक्षर हो जाता है। तो ये इस समस्या को हम अपव्यय की समस्या के नाम से जानते हैं। अवरोधन क्या है कि जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा के दौरान एक ही क्लास में कई बार फेल होता है, एक से अधिक बार फेल होता है, तो उसकी पढ़ाई में अवरोध आ जाता है, तो इसे हम अवरोधन की समस्या के नाम से जानते हैं। और जब वो बार बार फेल होता है तो उसका मन क्या होता है, पढ़ाई से हट जाता है, पढ़ने में रुचि नहीं लेता है और बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, छोड़ के घर बैठ जाता है। तो इस अपव्यय अवरोधन की समस्या के बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो क्या है, हमारे समाज में
पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाते, ध्यान नहीं देते हैं, ये लापरवाही करते हैं। और जब बच्चा एक क्लास में बार बार फेल होता है तो उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। तो इस तरह से आर्थिक कारण भी होता है कि कभी कभी जो है घर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे की पढ़ाई पे पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो विद्यालय में नाम नहीं लिखवाते हैं, या थोड़े समय बाद विद्यालय से हटवा लिया बच्चे को और काम पे लगवा दिया। किसी दुकान में बच्चा काम करने लगा है, कहीं पे मजदूरी करने लगा है ना। लड़कियां हैं तो घर में अपना खाना पकाने लगी, आस पड़ोस में झाड़ू पोछा का काम करने लगी, तो किसी ना किसी काम में लगा के उनसे पैसा कमवाने लगते हैं। इस कारण भी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा इनकम्प्लीट रह जाती है, अधूरी रह जाती है। आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा कारण है। तो जब तक हम और क्या होता है, कभी कभी आवागमन के साधन भी नहीं उपलब्ध होते हैं कि मान लो बच्चे का घर है, वहाँ से स्कूल बहुत दूर है, आने जाने का प्रॉपर साधन नहीं है, तो भी बच्चे स्कूल नियमित रूप से नहीं जा पाते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। आवागमन का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रॉपर सुविधा ना होना। कभी कभी क्लास में क्या होता है, अध्यापक जो है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो उदासीन रहते हैं, उस कारण भी बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं। स्कूल का वातावरण नहीं अच्छा है तो इस कारण भी बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो ये सब कारण होते हैं अपव्यय अवरोधन की समस्या के। जब तक हम इन सब कारणों को दूर नहीं करेंगे तब तक अपव्यय और अवरोधन की समस्या जो है वो एक प्राथमिक शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी समस्या बनी रहेगी, बाधा बनी रहेगी। और जब हम इन सब समस्याओं को दूर कर लेंगे तभी प्राथमिक शिक्षा का अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से विकास हो सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा के जितने भी स्तर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्तर प्राथमिक स्तर